हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फोटेकनेस्ट। आज के सेशन में हम लोग गैलरी के बारे में जानने वाले हैं और गैलरी का यूज करके हम लोग ऑर्डर डिटेल्स एप्लीकेशन का फ्रंट पेज क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गैलरी के हेल्प से ये ऑर्डर डिटेल्स का मेन पेज तैयार किया है, जिसमें ये कस्टमर का नाम है, कस्टमर का एक ऑर्डर नंबर रखा है, यहाँ पे कस्टमर कितने अमाउंट का सामान लेके गया है वो लिखा है, और कस्टमर का बिल पेड है या अनपेड है। अगर पेड है तो ये ग्रीन दिख रहा है और अनपेड है तो ये रेड दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग सीखेंगे कि गैलरी का यूज कैसे करते हैं और गैलरी क्या होता है। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एप्लीकेशन का फ्रंट पेज बनाने से पहले मैं आप लोगों को गैलरी के बारे में बता देता हूँ कि गैलरी होता क्या है। गैलरी पावर ऐप में एक मेन कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट के हेल्प से हम लोग पावर ऐप में रिस्पॉन्सिव कार्ड्स तैयार करते हैं। अगर आपको कोई भी रिस्पॉन्सिव पेज बनाना है और उसमें रिस्पॉन्सिव कार्ड तैयार करना है तो हम लोग डेफिनेटली गैलरी का यूज करेंगे। और गैलरी में डिफरेंट डेटा टाइप के डिफरेंट डेटा हम लोग फिट कर सकते हैं। यहाँ पे एज एग्जाम्पल आप देख भी सकते हैं, रमेश स्ट्रिंग टाइप है, यहाँ पे अमाउंट इंटीजर टाइप है। मतलब डिफरेंट डेटा टाइप आप लोग यहाँ पे एक कार्ड में रख सकते हैं। और गैलरी की सबसे खास बात यह है कि जितना भी रिकॉर्ड आपका इंक्रीज होते जाएगा वैसे ही इसका एक एक रिकॉर्ड, एक एक कार्ड ये इंक्रीज होते जाएगा। लाइक आपको सिर्फ डिजाइनिंग पर्पज से एक कार्ड को तैयार करना है और उसमें आप जितना रिकॉर्ड दोगे उसके अकॉर्डिंग ये नेक्स्ट कार्ड ऑटोमेटिकली वो जनरेट होते जाएगा। मतलब है कि आपको कम समय में एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन अगर तैयार करना है तो आप गैलरी की तरफ ही जाओगे। अगर पावर ऐप में डिफरेंट डेटा टाइप को यूज करके कभी भी आपको एक कार्ड बनाना हो और वैसे सिमिलर मल्टीपल कार्ड्स बनाने हो, मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो, तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास गैलरी होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग पावर ऐप में क्रिएट करके देखते हैं कि गैलरी कैसे क्रिएट होता है। और उससे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि इस गैलरी में जो भी डेटा आ रहा है तो उसके लिए मैं डेटा सोर्स डेटा वर्स यूज कर रहा हूँ। मैं कोई भी एक्सटर्नल डेटा सोर्स यूज नहीं कर रहा हूँ। आप डेटा सोर्स में ये देख सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर नंबर, कस्टमर का नेम, ऑर्डर का अमाउंट और पेमेंट स्टेटस, ये चारों डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। इसी डेटा को हम लोग पावर ऐप एप्लीकेशन में यूज करने वाले हैं और इसको गैलरी के हेल्प से कार्ड तैयार करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने ही ऑर्डर आप बढ़ाते जाएंगे उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गैलरी ऑटोमेटिकली उस जितने भी ऑर्डर होगा उसके लिए ऑटोमेटिक एक एक कार्ड बढ़ाते जाएगा। यहाँ पे आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर मेरे पास नेक्स्ट कोई ऑर्डर यहाँ पे एंट्री होता है तो यहाँ पे एक कार्ड हमको बनाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक डिजाइन तैयार कर दो, उसके अकॉर्डिंग गैलरी ऑटोमेटिक एक एक कार्ड इंक्रीज करते जाएगा। और अगर आप यहाँ पे एक डेटा डिलीट भी कर देते हो तो यहाँ से एक कार्ड ऑटोमेटिक हट जाएगा। और ये स्क्रॉल डाउन फीचर आप देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक स्क्रॉलर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर ये डेटा लेस है तो ये, अगर ये डेटा स्क्रीन पे फिट हो जा रहा है तो ये स्क्रॉलर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक स्क्रॉलर अपीयर हो जाता है। यहाँ पे किसी भी स्क्रीन साइज पे अगर आप इसको रन करोगे उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग एक कैनवास ऐप एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। मोस्टली खाता बुक लोग अपने फ़ोन में ही यूज करते हैं, तो मैं इसका फॉर्मेट टाइप को नहीं रखता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ खाता बुक, और यहाँ पे गैलरी का टैग लगा देता हूँ ताकि इसका मैं गैलरी की हेल्प से बनाने जा रहा हूँ। क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अभी हम लोग स्क्रीन 1 पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले डेटा को यहाँ पे ऐड करना है, यानी पावर ऐप में डेटा को ऐड करने के लिए आप लोग को मैं बहुत पहले बताया हूँ। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में सिलेंड्रिकल आइकन पे क्लिक करेंगे, ऐड डेटा पे क्लिक करेंगे और उसमें ऐप को ढूंढेंगे ऑर्डर डिटेल्स। तो यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स हम लोग ऐड कर लेते हैं। अभी इसी ऑर्डर डिटेल्स डेटा सेट को हम लोग अपने एप्लीकेशन में यूज करेंगे। अगेन हम लोग ट्री व्यू से स्क्रीन 1 पे आ गए और गैलरी के लिए हम लोगों को कहाँ जाना होगा। गैलरी इंसर्ट करने के लिए पहले इंसर्ट आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लेआउट सेक्शन में जाएंगे। लेआउट सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल गैलरी ऑप्शंस हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फ्लेक्सिबल हाइट, ब्लैंक वर्टिकल, ब्लैंक हॉरिजॉन्टल, ब्लैंक फ्लेक्सिबल हाइट गैलरी। इसमें से आपको जैसी जरूरत होगी उसको आप लोग एक वैसा गैलरी आप लोग यहाँ से एक सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक अभी मैं एक वर्टिकल गैलरी यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो वर्टिकल गैलरी के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास एक डिफॉल्ट स्कीमा क्रिएट होके आ गया है। जब भी आप गैलरी इंसर्ट करते हैं तो पावर ऐप का एक सैंपल लोकल टेबल आ जाएगा और वो टेबल में ये डेटा है। तो आप लोग कभी भी इसका डिजाइनिंग करेंगे तो देखिए आप पहले वाले कार्ड पे क्लिक करके उसका डिजाइनिंग करेंगे और वो सिमिलर डिजाइन आप लोगों के हर एक कार्ड पे अवेलेबल रहेगा। ऑटोमेटिकली वो बढ़ता जाएगा। जैसे ही नंबर ऑफ
रिकॉर्ड्स इंक्रीज होगा तो वैसे ही नंबर ऑफ कार्ड्स भी बढ़ता जाएगा, और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ कार्ड भी यहाँ से रिमूव होते जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप खाता बुक ऐप में देख सकते हैं, तो सबसे ऊपर टॉप पे हम लोगों के पास एक ऑर्डर डिटेल्स का एक हेडिंग है। हेडिंग यहाँ पे हम लोग पहले डालते हैं, तो गैलरी को थोड़ा सा हम लोग नीचे करते हैं और हेडिंग के लिए यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं। इसका विड्थ हम लोग ऐप के विड्थ के बराबर रखते हैं। तो इस टेक्स्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ से विड्थ प्रॉपर्टी में आप जाएंगे और विड्थ में जाके 560 स्टैटिक है, यहाँ पे ये हटा के ऐप डॉट विड्थ डालेंगे तो ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। क्या होगा, तो ऐप का विड्थ जितना होगा ये ऑटोमेटिक उतना ये विड्थ ले लेगा। अगर आप स्क्रीन साइज घटाते भी हैं तो ये ऐप का विड्थ घटेगा ऑटोमेटिक, उसी के अकॉर्डिंग अगेन ये टेक्स्ट बॉक्स का भी विड्थ घट जाएगा। कभी भी किसी भी कंपोनेंट का हाइट और विड्थ रिस्पॉन्सिव बनाना है तो उसको कभी भी स्टैटिक डेटा पास ना करें आप उसके लिए हमेशा ऐप डॉट विड्थ ऐप डॉट हाइट, मतलब जिससे कंपेयर करना है ना उससे कंपेयर करके उसका विड्थ और हाइट पास करें। उससे क्या होगा, जैसे ही डिवाइस का स्क्रीन साइज घटेगा या बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग वो कंपोनेंट उसी स्क्रीन साइज पे फिट हो जाएगा। अगर आप स्टैटिक रखेंगे ना तो वहां पे वो फट जाएगा। सो इसलिए कभी भी हाइट और विड्थ आप लोग स्टैटिक पास ना करना, आप हमेशा रिस्पॉन्सिव हाइट और विड्थ पास करने की सोचना। अब यहाँ पे इसका एक्स पोजीशन हम लोग 0 कर देते हैं। एक्स और वाई पोजीशन हम लोग इसलिए 0 करेंगे कि हम लोग को सबसे टॉप पे रखना है। तो एक्स तो ऑलरेडी 0 है और वाई को भी 10 के जगह पे यहाँ पे हम लोग 0 कर देते हैं। अब ये अपना एकदम टॉप पे चला गया। अब इसका बैकग्राउंड कलर भी हम लोग को ब्लू करना है। देखिए आप यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू है, वैसे यहाँ पे हम लोग को इसका बैकग्राउंड कलर भी ब्लू करना है। तो बैकग्राउंड कलर ब्लू करने के लिए यहाँ पे आप कलर में देख सकते हैं फिल कलर। फिल कलर जो भी होगा वो बैकग्राउंड कलर बोला जाता है। तो यहाँ से आप ब्लू कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास RGBI के फॉर्मेट में कोई भी अगर कलर अवेलेबल है तो यहाँ पे आप कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे हेक्स कोड पास कर सकते हैं, या तो RGBY फॉर्मेट में आप उसका वैल्यू पास कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर सेट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन आपके पास है वो ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है, वहाँ पे उस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट के जगह पे हम लोगों को ऑर्डर डिटेल्स लिखना है। तो इस टेक्स्ट लेबल को सिलेक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड में यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी देख सकते हैं। ये जितना प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है ना, उतना प्रॉपर्टी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी यहाँ पे भी दिख रहा है। जैसे किसी लेवल की प्रॉपर्टी अगर आपको सेट करनी है, किसी भी कंपोनेंट की प्रॉपर्टी अगर आपको सेट करनी है, जस्ट उस कंपोनेंट को लेफ्ट हैंड रिव्यू में से सिलेक्ट कीजिए और उसका प्रॉपर्टी यहाँ से ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ ड्रॉप डाउन से। अदरवाइज यहाँ राइट हैंड साइड में भी इसका प्रॉपर्टी अवेलेबल है, तो दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। So, अभी हम लोगों को यहाँ टेक्स्ट के जगह पे ऑर्डर डिटेल्स लिखना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, ऑर्डर डिटेल्स। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट है ऑर्डर डिटेल्स। यहाँ पे देखिए बोल्ड कलर में है और यहाँ पे सारे लेटर कैपिटल्स हैं और इनका कलर भी व्हाइट है। तो हम लोग भी सारे लेटर को कैपिटल यहाँ पे कर देते हैं और इसका कलर व्हाइट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे टेक्स्ट कलर सिलेक्ट करना होगा। यानी देखिए ये लिखा है ना, ये जो लिखा है और इसके नीचे कलर है, कलर ऑप्शन में ये टेक्स्ट का कलर होता है। इसको आप सिलेक्ट करेंगे और व्हाइट कलर को सिलेक्ट करेंगे तो ये कलर इसका व्हाइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, ऑर्डर डिटेल्स को हम लोग को मिड में लाना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से इसका कुछ एक पोजीशन एक पैडिंग सेट करना होगा जो यहाँ से ये मिड में सेट हो जाएगा। सो इसको मिड में लाने के लिए हम लोग लेफ्ट पैडिंग सेट करेंगे। तो राइट हैंड साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं पैडिंग में टॉप बटन राइट लेफ्ट सब जो भी पैडिंग सेट करना चाहें सेट कर सकते हैं। तो हम लोग को लेफ्ट पैडिंग सेट करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लेफ्ट में गैप रखेंगे तभी ये मिड में पहुंचेगा। तो लेफ्ट पैडिंग सेट करने के लिए लेफ्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो 5 है ना, यहाँ पे जो 5 लिखा है उसको हम लोग हटा के इस स्क्रीन का जो विड्थ है ना उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। जो स्क्रीन यानी जो स्क्रीन का विड्थ है सेम वही विड्थ हम लोगों ने इस लेवल का विड्थ रखा है, क्योंकि यहाँ लेवल के विड्थ में भी हम लोग ऐप डॉट विड्थ रखे हैं। तो जब खुद की प्रॉपर्टी एक्सेस करनी होती है ना तो सेल्फ फंक्शन का यूज करते हैं। सेल्फ यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर का काम करता है। सेल्फ एंड डिश आइटम दोनों जो कीवर्ड्स होता है ना पावर ऐप में कंस्ट्रक्टर का काम करते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट जो भी आप एक्सेस करेंगे ना तो ये खुद का जो प्रॉपर्टी है वो उसका प्रॉपर्टी एक्सेस करेगा। सो सेल्फ डॉट विड्थ, इसका मतलब क्या हुआ, जो लेवल 1 है ना वो अपना विड्थ यहाँ पे सेट कर लेगा। अब देखिए जैसे ही सेल्फ डॉट विड्थ सेट किया ना लेफ्ट पैडिंग में, तो ये पूरा का पूरा पैडिंग ले लिया। अब टेक्स्ट चला गया होगा इसके बाहर, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। तो हम लोगों को अब माइनस भी करना है। इसमें से माइनस क्या करेंगे, सेल्फ डॉट विड्थ का डिवाइडेड बाई 2 माइनस कर देते हैं। सेल्फ डॉट विड्थ डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये माइनस कर देंगे
ये देखो जो विड्थ है उसका हम लोग डिवाइड करके आधा कर दिए, तो यहाँ से ये स्टार्ट हो गया। अब देखो ये मिड में आ गया एकदम, मतलब मिड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा इसको कम करना है ताकि ये मिड में दिखे। यहाँ पे स्टैटिक डेटा पास करके इसको हम लोग घटा सकते हैं। अदरवाइज हम लोग इस टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है ना, इसका भी विड्थ कैलकुलेट करके उसको भी घटा सकते हैं। तो ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और भी फार्मूलाज बताऊंगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्टैटिक डेटा यहाँ पे पास कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सब कुछ करके दिखाऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, आपको ये किसी टेक्स्ट का विड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बता दूंगा। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे माइनस में लगा के जो मैं फार्मूला बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उस वीडियो से इस टेक्स्ट का विड्थ कैलकुलेट करके उसका डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिएगा, तो ये बीच में आ जाएगा, यहाँ से बीच में दिखने लगेगा। सो अभी मैं क्या करता हूँ, एक स्टैटिक डेटा रख लेता हूँ ताकि ये स्टैटिक 100 पास कर दिया ताकि ये कुछ मिडिल में दिखने लगे। अभी ये देखिए मिड में दिखने लगा। और इसमें एक फायदा और है, अब स्क्रीन का साइज घटेगा भी या बढ़ेगा ना, तो ये इधर उधर नहीं फेंकेगा। अगर आप स्टैटिक डेटा रखे होते हैं ना 100, 200, 300, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, स्क्रीन का साइज अगर घटता ना तो 100 पैडिंग जैसे ही बढ़ता, अगर मान लो अगर आपका स्क्रीन का साइज ही 100 हो गया, सॉरी मान लो आपका स्क्रीन का विड्थ ही 100 हो गया और आपने स्टैटिक पैडिंग 100 पास कर रखा है, तो फिर तो ये ऑर्डर डिटेल्स स्क्रीन से बाहर ही निकल जाएगा, ऑर्डर डिटेल्स उस वक्त दिखेगा ही नहीं। इसलिए हमेशा आप कभी भी डायनेमिकली हाइट और विड्थ और एक्स और वाई का पोजीशन सेट करने के बारे में सोचना। अगर आप स्टैटिक पास किए तो फिर आपको रियल वर्ल्ड में आप लोगों को बहुत इशू फेस करना पड़ जाएगा, आपका एप्लीकेशन कहीं भी फट सकता है, क्योंकि आप जिस स्क्रीन पे बनाओगे सिर्फ उसी स्क्रीन साइज पे चलेगा। नेक्स्ट कोई भी दूसरा डिवाइस आएगा तो ऑब्वियसली वो आपके स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग तो डिवाइस बना नहीं होगा, वो उस वक्त आपका स्क्रीन का साइज घटेगा या बढ़ेगा और आपका एप्लीकेशन उस वक्त पूरा आपका डिजाइन फट जाएगा। अभी हम लोगों का टॉप हेडर रेडी है। इसका सॉरी इस पे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, मैं सही कर देता हूँ, टाइपो मिस्टेक है। ठीक है, फॉन्ट साइज अभी के लिए सही लग रहा है। ये थोड़ा सा इसको बोल्ड करते हैं, फॉन्ट वेट को नॉर्मल से सेमी बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा हेडर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा गैलरी होगा। गैलरी पे हम लोग काम करने जा रहे हैं, तो गैलरी को पहले सेलेक्ट, कोई भी देखिए किसी कंपोनेंट पे जब आपको काम करना है ना, तो पहले कंपोनेंट को लेफ्ट हैंड साइड से सेलेक्ट करना है। आपको गैलरी 1 को सेलेक्ट करेंगे। देखिए गैलरी का भी x तो 0 रहेगा, लेकिन y हम लोगों को इसके जस्ट नीचे लाना है, इस हेडर के जस्ट नीचे लाना है। यानी जो भी इस कंपोनेंट का हाइट है उस हाइट के जस्ट नीचे से यह स्टार्ट हो जाना चाहिए। यानी जब इसका y हम लोग क्या करेंगे, इसके हाइट के बराबर इसका y का वैल्यू रख देंगे ना, तो यहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगा। अब समझ रहे हो, देखो कोई भी कंपोनेंट है उसका जो x का वैल्यू होता है, x का वैल्यू यानी यहाँ से हॉरिजॉन्टली जो भी सेट करोगे ना, तो x के वैल्यू के अकॉर्डिंग ये राइट हैंड साइड में भागेगा। अगर आप 0 रखे हो तो यहाँ से शुरू से स्टार्ट हुआ है, अगर इसका x का वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ये हॉरिजॉन्टली इधर मूव करते जाएगा मेरा कर्सर के तरफ। जहाँ मेरा कर्सर मूव हो रहा है ना, अगर x का वैल्यू आप बढ़ाओगे ना तो इसका पोजीशन ऐसे मूव करते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अगर मान लो x का वैल्यू 10 रखोगे तो ये यहाँ आ गया, 20 रखोगे यहाँ आ जाएगा, 30 रखोगे यहाँ आ जाएगा। और y का वैल्यू जब आप इंक्रीज करोगे तो वो नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, वर्टिकली मूव करते जाएगा। यानी y जैसे ही 0 रखोगे तो यहाँ पे चला जाएगा, 10 रखोगे, 20 रखोगे, 30 रखोगे, 40, 50 ऐसे बढ़ाते जाओगे तो ये नीचे की तरफ मूव करते जाएगा। तो देखो x का वैल्यू तो हमें 0 ही रखना है, क्योंकि इसको हम लोगों को यहीं से स्टार्ट कराना है। बट y का वैल्यू हम लोगों को क्या करना है, ये ऑर्डर डिटेल्स जहाँ पे खत्म हो रहा है ना वहीं से स्टार्ट करना है। यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो ऑर्डर डिटेल्स वाला लेवल है उसका जो हाइट है ये इसका y होना चाहिए, तब ये क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका y प्रॉपर्टी सिलेक्ट करते हैं और y में 176 के जगह पे जो लेवल 1 है, जो हमारा जो हेडर है इसका नाम है लेवल 1। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं लेवल 1 इसका नाम है। तो गैलरी 1 का जो y प्रॉपर्टी है वो लेवल 1 डॉट हाइट कर देंगे, लेवल 1 डॉट हाइट। इससे क्या होगा, देखिए किसी भी कंपोनेंट का नाम और डॉट से उसका कंपोनेंट का नाम के बाद जब आप डॉट लगाते हैं ना, तो उसका प्रॉपर्टी एक्सेस कर सजेस्ट करने लगता है और उसके प्रॉपर्टी को वहां पे आप एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोग को पिछले सेशन में बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं आप लोगों को ये रिमाइंड दिला दे रहा हूँ ताकि आप लोग भूल ना जाए। ठीक है, जैसे ही हम लोग इसका वाइड लेवल 1 के हाइट के बराबर किए तो ये यहाँ से अब स्टार्ट हो गया। अब होगा क्या, कहीं भी आपका ये एप्लीकेशन फटेगा नहीं, क्योंकि देखो आप जो भी सेट कर रहे हो ना, आप एक दूसरे से कंपैरिजन करके सेट कर रहे हो। अगर ये छोटा होगा ना तो ये ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका जो वाई का पोजीशन है ना, वो वाई का पोजीशन ही उसका वो उसके हाइट पे डिपेंडेंट है। यानी ये बढ़ेगा तो ये नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक, अगर ये हेडर छोटा होगा तो वो ऑटोमेटिक वो ऊपर चला जाएगा। तो ये वेब एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव कैसे बनता है ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हाइट और विड्थ भी पूरा कंट्रोल करना होता है।
और पोजीशन, जिससे कि हमारा एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव होता है। अगर वो आप रिस्पॉन्सिव नहीं रखोगे तो फिर एप्लीकेशन आपका फटेगा, और वो रिस्पॉन्सिव रखने का एकमात्र जरिया उसका हाइट और विड्थ और पोजीशन, तीन चीज अगर आप स्क्रीन के विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग आप सेट कर रहे हो तो वो आपका वेब रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव है, अदरवाइज वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। स्टैटिक डेटा पास करोगे वो कहीं ना कहीं जाके फटेगा ही फटेगा, क्योंकि स्क्रीन साइज हमेशा आपको सेम मिलने वाला नहीं है, डिफरेंट डिवाइस का डिफरेंट स्क्रीन साइज होता है। अब देखो यहाँ पे इसमें आपको इमेज पास करना होता है तब आप इमेज पास कर सकते हो, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे इमेज की जरूरत ही नहीं है। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी है ना उसको अभी हटा देते हैं, जो भी हम लोग को जरूरत होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट को पास करेंगे। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ये और के द्वारा डिफॉल्ट हम लोगों को दिया गया है, तो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो हमारे पास बस यहाँ पे दो चीज बचा है, एक ये एरो बचा है और ये एक सेपरेटर बचा है। आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो गैलरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेपरेटर का एक कंपोनेंट है और एक एरो है, लेकिन जितना कंपोनेंट है ना उसके अकॉर्डिंग ये एरो और सेपरेटर बढ़ते जा रहा है। ये कंपोनेंट क्यों बढ़ा है पता है, गैलरी के आइटम में जब आप जाकर देखोगे ना तो ये पावर ऐप का एक डिफॉल्ट आइटम यहाँ पे अवेलेबल होगा। लेफ्ट हैंड साइड से भी आप यहाँ पे आप आइटम को एक्सेस कर सकते हो। ये देखो आइटम्स में जाओगे ना तो देखो कस्टम गैलरी सैंपल, ये पावर ऐप अपना एक सैंपल यहाँ पे दे रखा है पहले से ही, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। हम लोग अपना वाला डेटा लाते हैं। हमारे पास अपना डेटा क्या है, डेटावर्स में यहाँ पे अवेलेबल है, और उस डेटावर्स के डेटा को हम लोग यहाँ पे ऐड कर चुके हैं जिसका नाम है ऑर्डर डिटेल्स है। तो ये ट्रिब्यू को सिलेक्ट करेंगे, गैलरी को सिलेक्ट करेंगे, और गैलरी में जाके हम लोग अपना ऑर्डर डिटेल्स जो भी हमारा टेबल है डेटावर्स से जो आ रहा है उसको हम लोग पास कर देंगे। अब देखिए आपको यहाँ पे डेटा नहीं दिख रहा है, अभी आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये एरो आइकन और ये सेपरेटर दिख रहा है, ये एक लाइन। और ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल सेपरेटर और ये एरो आइकन बढ़ गया ऑटोमेटिक। पता है क्यों बढ़ गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग जितना है उतना वो ऑटोमेटिक हो गया। बस डिजाइनिंग में आप सिर्फ और सिर्फ एक सेपरेटर और एक एरो दिए हो और उसके अकॉर्डिंग ये आपका कार्ड कितना इंक्रीज हो गया, ऑटोमेटिक जितना आपका रिकॉर्ड है उतना इंक्रीज हो गया। यही खूबसूरती है गैलरी की पावर ऐप में, मतलब आप डिजाइनिंग सिर्फ एक जगह कर रहे हो और आपके जितना रिकॉर्ड है सब जगह वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को एक टेक्स्ट लेबल चाहिए जिसमें हमारा कस्टमर का नाम रहेगा, दूसरा टेक्स्ट लेबल चाहिए जिसमें हमारा पेमेंट स्टेटस रहेगा, तीसरा एक टेक्स्ट लेबल चाहिए जिसमें हमारा ऑर्डर का नंबर रहेगा। हर एक कस्टमर के लिए एक यूनिक ऑर्डर नंबर होगा, क्योंकि सेम नेम का दो कस्टमर हो सकता है लेकिन ऑर्डर हमेशा यूनिक रहेगा, तो आप लोग ऑर्डर से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। इसलिए हर एक यूजर के लिए डिस्टिंग्विश ऑर्डर नंबर होगा। आप देखो यहाँ पे किसी का भी ऑर्डर नंबर सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो कस्टमर का नाम है उसके लिए हम लोग एक टेक्स्ट लेबल इंसर्ट करते हैं। तो अपने एप्लीकेशन में चलते हैं और यहाँ गैलरी को सिलेक्ट करते हैं, और गैलरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा होगा, छोटा सा पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे उसके बाद जब इंसर्ट आइकन में जाके कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे इंसर्ट करोगे तब वो जाके गैलरी में इंसर्ट होगा। ऐसा नहीं कि उसको बस गैलरी को सिलेक्ट किया और इंसर्ट करिए तो वो गैलरी में नहीं जाएगा, गैलरी से बाहर चला जाएगा। यानी उस गैलरी से बाहर गया तो फिर वो आपके कार्ड में यूज नहीं होगा। बाहर कोई काम अगर हो उसको उसके लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एक टेक्स्ट लेबल यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। ये देखिए जैसे ही टेक्स्ट लेबल इंसर्ट किए तो ये ऑटोमेटिक क्या किया है ना, ऑर्डर को ले लिया है और ऑर्डर जितने भी हैं उसका वो दिखाने लगा। ऑर्डर 101, 1002, ये जितना भी ऑर्डर है सबको दिखा रहा है। लेकिन हम लोगों को ऑर्डर के लिए नहीं चाहिए और हम लोगों को अभी नाम देना है। गैलरी में कोई भी आप एक आइटम सेलेक्ट करते हैं ना, डेटा सोर्स से जो भी एक टेबल सेलेक्ट करते हैं, अगर उसके किसी भी कॉलम को अगर एक्सेस करना है ना तो दिस आइटम डॉट और उस कॉलम का नाम रखेंगे ना तो वो कॉलम एक्सेस वहां पे हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी उसका वैल्यू वहां पे आ जाएगा। ये जो दिस आइटम है ना यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर का काम कर रहा है। अगर आप प्रोग्रामिंग फील्ड से होंगे ना तो आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आता होगा। वो अपने ही आइटम के डेटा को एक्सेस कर रहा है, दिस आइटम की हेल्प से क्या कर रहा है, वो उसके प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है। ये जो दिस आइटम कीवर्ड है ये इस गैलरी के डेटा सोर्स को रेफर कर रहा है। सो यहाँ पे हम लोगों को दिस आइटम डॉट ऑर्डर नंबर नहीं चाहिए, दिस आइटम डॉट कस्टमर का नाम चाहिए। देखो दिस आइटम जैसे आप डॉट रखोगे ना तो यहाँ पे देखिए उसके कॉलम्स के नेम को सजेस्ट करने लगा है। तो हम लोगों को कस्टमर का नाम चाहिए तो कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कस्टमर का नाम दिखने लगेगा। आप गैलरी में यहाँ पे देख सकते हैं रमेश, अंशुमन, शिवम, नितिन,
व्हाटएवर जो भी जितने भी नाम होंगे ना वो नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक उतने कार्ड तैयार हो जाएंगे। देखो आप एक कार्ड बना रहे हो और ये देखो सारा कार्ड ऑटोमेटिक तैयार कर रहा है गैलरी। सो कस्टमर का नाम का जो ये टेक्स्ट लेवल है इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे 4 लेवल इंसर्ट करना है। और हाँ दूसरी बात, अब ये देखिए यहाँ पे जो कस्टमर का नाम है वो हमारा इसका टेक्स्ट फॉर्मेट बोल्ड है और ये ब्लैक है। इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ राइट हैंड साइड में फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट इसका हम लोग क्या करते हैं बोल्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और फॉन्ट साइज अराउंड 21 से 24 या 25 कर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर के लिए फिर एक और हम लोग अपना एक टेक्स्ट लेवल इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ से इंसर्ट में जाके टेक्स्ट लेवल इंसर्ट करेंगे तो हमारा ये ऑर्डर नंबर आ गया। ऑटोमेटिक ये ऑर्डर नंबर को ही पहले प्रेफर कर रहा है। जब नाम भी ले रहे हैं तो हम लोग तो ऑर्डर नंबर ही लिया था और अभी ऑर्डर नंबर लेना है तो ऑर्डर नंबर ले ही लिया ऑटोमेटिक। तो हमारा यहाँ पे ऑर्डर नंबर ही चाहिए था और ऑर्डर नंबर ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया तो हम लोग को कुछ सेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर आपको कुछ और आ रहा होगा ना तो इसके टेक्स्ट में जाइएगा, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाइएगा और दिस आइटम और टेबल में जो आपका ऑर्डर नंबर के लिए कॉलम होगा, देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर नंबर है ना उसका कॉलम का नाम भी ऑर्डर नंबर है। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि टेबल आप लोगों को क्रिएट करना आ रहा होगा क्योंकि टेबल क्रिएट करना मैं पिछली सेशन में ही सिखा चुका हूँ। अगर आपको डेटावर्क्स में टेबल क्रिएट करना नहीं आता है तो आप पिछली सेशंस की वीडियोस को देख लीजिए, उसमें मैं टेबल क्रिएट करने के लिए एक सेपरेट वीडियोज बना रखा है तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं और वहां से देखकर टेबल क्रिएट करना सीख सकते हैं। यानी कॉलम का नाम और ये उसमें आइटम कैसे पास करते हैं वो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। तो हमारे पास 2 चीजें आ गई, रमेश जो कस्टमर का नाम है और ऑर्डर नंबर। थर्ड पेमेंट स्टेटस है। सो पेमेंट स्टेटस के लिए भी यहाँ पे एक हम लोग टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट में जाकर टेक्स्ट लेवल इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक क्रिएटेड डेट टाइम ले लिया है, लेकिन हम लोग इसे हटा के इसको थोड़ा साइज हाइट और विड्थ ऑटोमेट आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना जैसे रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग। मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ कैसे सेट करना है। देखो एक्स और वाई और हाइट और विड्थ इसके लिए भी आप लोगों को कंपेयर करके ही सेट करना है। यानी यहाँ से आपका क्या पेडिंग होगा, एक्स और वाई का इसका पोजीशन क्या होगा। जो इस गैलरी में आप लोग कंपोनेंट इंसर्ट कर रहे हैं उसका एक्स और वाई गैलरी के एक्स और वाई से कंपेयर होगा, यानी 0 से ये कंपेयर करेगा। यानी अगर आप इसका 0 रखोगे ना तो ये गैलरी के स्टार्टिंग गैलरी जहां से स्टार्ट हुआ ना वहां पे ये चला जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको 0 रखोगे तो यहाँ चला जाएगा। ये जो रमेश नाम का जो आपको टेक्स्ट लेवल दिख रहा है ना, अगर आप इसका एक्स और वाई का पोजीशन अगर आप 0 कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि वो ऐप के 0 को फॉलो करेगा, ऐप का 0 फॉलो नहीं करेगा। ये गैलरी का जो 0 है ना वहां से फॉलो करेगा। गैलरी जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से देखो मैं और एक्स और वाई दोनों 0 कर दिया हूँ तो ये कहाँ चला गया है, गैलरी जहां से स्टार्ट हुआ है वहां पे ये चला गया है। यानी जो गैलरी के अंदर इसके कंपोनेंट्स हैं वो सब कंपोनेंट्स हैं। जो भी उसका एक्स और वाई और हाइट और विड्थ आप दूसरे से कंपेयर करके डालोगे वो अपने पेरेंट को सबसे पहले फॉलो करेगा। जो भी आप एक्स और वाई 0 दिए हो तो इसके लिए इसका 0 इसके पेरेंट्स ही हैं तो ये अपने पेरेंट्स के एक्स और वाई के पास चला गया। ये एप्लीकेशन का एक्स और वाई ये है, एप्लीकेशन के एक्स और वाई के पास नहीं गया है, ये अपने पेरेंट के एक्स और वाई के पास चला गया है। तो एक्स और वाई का पोजीशन मैंने यहाँ 0 रखा है। अगर आप इसी कंपोनेंट को इस गैलरी से बाहर रखते और इसका पोजीशन एक्स और वाई 0 सेट करते तो ये सीधे यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे चला गया होता, लेकिन यहाँ पे गैलरी के अंदर है तो इसलिए अपने पेरेंट को फॉलो कर रहा है। सो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ अभी फिलहाल रैंडम डेटा, क्योंकि अगर एक एक चीज मैं कैलकुलेट करके आप लोगों के सामने सेट करूंगा तो बहुत ही ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोगों को मैं ओवरव्यू दे ही दे रहा हूँ कि आप लोग अब हर चीज अपने से कर सकते हो। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो ना, समझ में ना आ रहा, अगर आप नहीं सेट कर पा रहे हो, आप मेरे ईमेल आईडी पे मुझे मेल करो, मैं खुद 24 घंटे के अंदर आपसे कनेक्ट करके आपका हर एक डाउट रिजॉल्व कराऊंगा। आप थोड़ा सा भी टेंशन ना लो, खुद से ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो मैं हूँ यहाँ पे। हम लोगों को यहाँ पेमेंट स्टेटस लेना है तो दिस आइटम डॉट पेमेंट स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे पे यहाँ पे लिखे पेमेंट स्टेटस सजेस्ट करने लगा और यहाँ पे देखिए जिसका भी पेमेंट स्टेटस जो है वो यहाँ पे दिखने लगा। देखिए अभी मैं कलर वगैरह अभी सेट नहीं किया हूँ, कलर वगैरह मैं सेट करूंगा बाद में। अभी पहले मैं ये डेटा यहाँ पे इंसर्ट करना आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि डेटा कैसे आप यहाँ पे सेट करोगे। सो यहाँ पे पेमेंट स्टेटस भी आ गया है। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है वो हम लोगों को यहाँ पे दिखाना है। हम लोगों को एक और टेक्स्ट लेवल चाहिए, एक और टेक्स्ट लेवल यहाँ से इंसर्ट करते हैं
और यहाँ पे हम लोग उसको इंसर्ट करके यहाँ पे उसको फिट कर देते हैं। बट यहाँ पे टेक्स्ट लेवल में हम लोगों को यहाँ पे पेमेंट स्टेटस चाहिए, सॉरी इस कॉलम का क्या नाम है, ऑर्डर अमाउंट। इस वाले सेक्शन में हम लोगों को ऑर्डर अमाउंट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे एक ऑर्डर अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर अमाउंट दिखने लगा 1500, बट यहाँ पे रुपीज नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप अगर एप्लीकेशन में देखें तो यहाँ पे रुपीज भी दिख रहा है साथ साथ में, और यहाँ पे हम लोगों के पास रुपीज नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि रुपीज यहाँ डेटा टेबल में नहीं है। ऑर्डर अमाउंट का अगर आप कॉलम देखो तो यहाँ पे सिर्फ अमाउंट लिखा है। सो यहाँ पे हम लोगों को रुपीज भी ऐड करना है। तो इसके टेक्स्ट में हम लोग कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज करके रुपीज को भी कॉन्केट कर देते हैं। तो देखिए कॉन्केटिनेट फंक्शन कैसे यूज होगा, पहले ये दिस आइटम डॉट ऑर्डर अमाउंट है उसको हटाते हैं और पहले कॉन्केटिनेट फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं। सो कॉन्केटिनेट को कॉल किए और कॉन्केटिनेट में जितने भी टेक्स्ट आप पास करोगे और कॉमा से सेपरेट करते जाओगे ना, वहां पे वो कॉन्केटिनेट होता जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे फर्स्ट टेक्स्ट क्या पास करना है, रुपीज, ठीक है। अब कॉमा के बाद नेक्स्ट टेक्स्ट क्या पास करना है, दिस आइटम, ठीक है, दिस आइटम डॉट ऑर्डर अमाउंट। तो हमारा पहला रुपीज आ गया और कॉमा के बाद दिस आइटम डॉट ऑर्डर अमाउंट में वहां पे अमाउंट शो करने लगेगा और ये पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे। तो अभी हम लोग के पास देखिए रुपीज भी आने लगा साथ में, मतलब अमाउंट के साथ साथ रुपीज भी दिखने लगा। आप लोगों को ये क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज आप लोगों को ये दिख रही है, गैलरी की हाइट कम है। यहाँ पे देखिए इस एप्लीकेशन में देख सकते हैं गैलरी की हाइट यहाँ पे पूरा का पूरा कवर किया हुआ है, बट यहाँ पे गैलरी इतना ही कवर है। तो इसके हाइट को हम लोग कैसे सेट करेंगे, जो गैलरी है इसको सेलेक्ट कर लिए और गैलरी के हाइट प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करेंगे। हाइट आप यहाँ राइट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्स और वाई और साइज, हाइट और विड्थ, और यहाँ लेफ्ट से भी आप लोग यहाँ से भी हाइट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइट यहाँ पे स्टैटिक रखा हुआ है। तो हम लोगों को हाइट क्या करना है, हाइट हम लोग को यहाँ बटन तक लेके जाना है। ये जो गैलरी है इसकी हाइट हम लोगों को यहाँ एप्लीकेशन के बॉटम तक जानी चाहिए और ये इसको भी हम लोग को रिस्पॉन्सिव बनाना है, ताकि किसी भी डिवाइस का अगर हाइट कम हो जाए तो ये गैलरी भी उसके अकॉर्डिंग फिट हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि गैलरी हमारा और डिवाइस का विड्थ हाइट कम हो गया है तो वहां पे वो डेटा मिस हो गया, कार्ड दिखेगा ही नहीं। इसके लिए जो एप्लीकेशन का हाइट है उतना ही हाइट हम लोग इस गैलरी का भी कर देते हैं। तो उसके लिए ऐप डॉट हाइट। अब क्या होगा, जितना एप्लीकेशन का हाइट है उतना हाइट ये भी ले लिया, लेकिन एप्लीकेशन का हाइट अगर आप देखें तो वो हाइट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो ऑर्डर डिटेल वाला जो लेवल है वो वहां से एप्लीकेशन का हाइट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक ही गया है, मात्र यहाँ तक ही। बट अपना गैलरी थोड़ा नीचे चला गया है, पता है क्यों? क्योंकि जो ये हाइट लिया है ना, ये इसके बराबर ये पूरा थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए थोड़ा नीचे तक चला गया है। देखिए गैलरी का हाइट एप्लीकेशन के हाइट के बराबर कर दिए हम लोग, तो क्या हुआ, गैलरी थोड़ा नीचे से, ये एप्लीकेशन के एक्स और वाई पोजीशन 0 से स्टार्ट ना होकर थोड़ा नीचे से स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए थोड़ा नीचे तक चला गया। क्योंकि ये क्या करेंगे, गैलरी का जो हाइट है उसमें ऐप के हाइट से माइनस कर देंगे इस लेवल का हाइट। जो लेवल 1 है हमारा हेडिंग वाला, उसका जो डॉट हाइट है वो माइनस कर देंगे। तो अभी क्या होगा, ये देखो आप, यहाँ से तो स्टार्ट हुआ, एप्लीकेशन का हाइट तक जाएगा यहाँ तक, और ये जितना और ये लेवल वाला हाइट है अब वो यहाँ से माइनस हो गया। तो अब ये जो एक्चुअल एप्लीकेशन का हाइट है उतना ये कवर कर लिया जितना बचा हुआ था, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। और ये गैलरी का जो विड्थ है उसको भी हम लोग एप्लीकेशन के विड्थ के बराबर कर देंगे। सो यहाँ से हाइट के जगह पे अब हम लोग क्या कर लेते हैं, विड्थ सेलेक्ट कर लेते हैं और विड्थ जो 640 है इसके जगह पे भी ऐप डॉट, सॉरी ये यहाँ पे लिखना है, ऐप डॉट विड्थ डाल देंगे। तो ये एप्लीकेशन का विड्थ सेलेक्ट कर लेगा। अब हमारा गैलरी रेडी है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन में अगर आप देखें ये इसका बैकग्राउंड फिल ग्रीन कलर का है लेकिन अपना वाइट ही है। तो गैलरी को सेलेक्ट करेंगे और गैलरी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप कलर देख सकते हैं और इस कलर को सेलेक्ट करेंगे और हम लोग भी वैसा ही कलर RGBA में 187.221.140,1 है
जैसे ही वो सेलेक्ट करेंगे सेम वो कलर यहाँ पे भी आ गया। यानी जो भी कलर आप यहाँ से फिलअप करना चाहते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड से कलर प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करके आप वहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज फिल प्रॉपर्टी में जाके वहाँ पे RGBA वैल्यू पास कर सकते हैं। अगर RGBA वैल्यू आप यहाँ से भी स्टैंडर्ड के बगल में जो कस्टम दिख रहा है, कस्टम में जाके यहाँ से भी RGBA वैल्यू पास कर सकते हैं या हेक्स वैल्यू पास कर सकते हैं। तो आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप जिस ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं वो ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो हमारा बैकग्राउंड कलर भी ग्रीन हो गया है। अब नेक्स्ट क्या है, हमारा जो पेमेंट स्टेटस है, जो पेड नहीं है उसके लिए रेड दिखाना है, जो पेड है उसके लिए ग्रीन दिखाना है, ताकि वो हाईलाइट हो जाए। सो पेमेंट वाला जो लेवल है वो लेवल सेलेक्ट करेंगे। देखिए जो भी हम लोगों को चेंज करना है ना, वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कार्ड में कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ कार्ड जो भी है वो ऑटोमेटिक उस फीचर को एक्सेस कर ले रहे हैं। तो इसका कलर चेंज करना है हम लोगों को। बेसिकली हम लोग को क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। तो गैलरी में इस लेवल को सेलेक्ट करेंगे और ये लेवल का कलर हम लोग एक्सेस करेंगे। राइट हैंड साइड से आप देख सकते हैं, कलर में जाएंगे, कलर में टेक्स्ट कलर सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज हम लोग यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से भी जाके यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेंगे। इसको हम लोग ब्लैक से हटा देते हैं क्योंकि हम लोग को ब्लैक नहीं रखना है। अनपेड के लिए रेड रखना है और पेड के लिए ग्रीन रखना है। तो यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज करेंगे। इफ पेमेंट स्टेटस इज अनपेड देन रेड अदरवाइज ग्रीन। सो इफ फंक्शन का यूज करेंगे। इफ यहाँ पे लिखेंगे और पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और यहाँ पे आप कंडीशन पास करेंगे। तो कंडीशन क्या है, इफ सेल्फ खुद की प्रॉपर्टी एक्सेस करने जा रहे हैं। आप ये चीज ध्यान रखो, देखो ये जो लेवल है ना, उसका जो टेक्स्ट पे क्या लिखा है वही चीज हम लोग को देखो एक्सेस करना है। यानी ये लेवल है, इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है वो देखना है हमें, अनपेड लिखा है या पेड लिखा है। यानी इफ सेल्फ डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू अनपेड, ठीक है। अगर सेल्फ डॉट टेक्स्ट अनपेड है देन कॉमा दे देंगे। देखो ये कंडीशन है और कॉमा के बाद जो वैल्यू ट्रू वाली होती है ना वो पास करते हैं। तो हमारा क्या वैल्यू यहाँ पास करना है, रेड कलर पास करना है। तो रेड आप लोग यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, रेड ले लेगा। अगर आपको RGBA फॉर्मेट में वैल्यू पास करनी है तो आप RGBA लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर तीनों वैल्यू पास करेंगे, वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। हेक्स में लिखना है, हेक्स भी पास करें, वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब देखो जो लेवल है उसका कलर हम लोगों को चेंज करना है और इसका कलर इसी के टेक्स्ट के हिसाब से चेंज करना है। यानी जो इसके टेक्स्ट पे लिखा है, यानी सेल्फ डॉट टेक्स्ट अगर अनपेड है तो वो रेड होना चाहिए, अदरवाइज वो ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। अब इसको बंद कर देंगे। अब आप देखो यहाँ पे, ये देखो जहाँ पे अनपेड है वहां पे रेड दिख रहा है, जहाँ पे पेड है यानी अनपेड नहीं है वहां पे अब ग्रीन दिख रहा है। आप लोगों को ये समझ में आ गया ना। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है यार ये गैलरी। अगर आप जब आप काम करने लगोगे ना गैलरी पे, आप कोशिश करोगे ना हर एक चीज में ही गैलरी को घुसा दें। अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत है और कोई भी इशू है तो मुझे कांटेक्ट करें। मेरे ईमेल आईडी infotechnish.query@gmail.com पे मेल करें। मैं आपको विद इन 24 आवर आपसे कनेक्ट करके आपका इशू रिजॉल्व करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।